हेलो माय डियर स्टूडेंट, सोशल स्टडी में स्वागत है आप लोगों का। और आप लोग वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो सब कुछ न करते हुए हम चलते हैं टॉपिक पर। तो सबसे पहला जो है, भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है। तो भारत में क्या है, बेरोजगारी के कारण क्या है, और बेरोजगारी एक हमारे देश के मान के चलिए अभिशाप है या कलंक है। आज लाखों करोड़ों लोग क्या होता है, एक छोटी सी नौकरी के लिए क्या होता है, ना जाने कितने फॉर्म डाल देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, परंतु उनको कुछ हाथ नहीं लगता है। और क्या है, तो इस तरह से हम कहते हैं क्या है, सबसे पहले शिक्षा प्रणाली। जो हमारे देश की शिक्षा प्रणाली है वो बहुत दोषपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में क्या है, जो मैकाले, लॉर्ड मैकाले का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने ही इस शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक, तो इस शिक्षा को प्रजातंत्र काल की शिक्षा के नाम से जाना जाता है, जो आज भी चलती चली आ रही है। और लोग ना जाने कितने लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए हैं। तो इस शिक्षा प्रणाली में क्या होता है कि लोग शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं, परंतु जब शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद उनको कोई भी सरकारी जॉब या कोई भी रोजगार नहीं प्राप्त होता। हम चाहते हैं कि हमारे देश में टेक्निकल शिक्षा पर प्रारंभ की जाए, जिससे बच्चे आगे चलकर कुछ नहीं कर सकते तो अपना रोजगार जरूर प्रारंभ कर सकते हैं। तो जैसे क्या है, कैंडल बनाना, इस तरह की मोमबत्ती बनाना, इस तरह की शिक्षाएं अपनाई जाएं, जिससे देश में बेरोजगारी का अंत हो और देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। उसी के उपरांत हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, आज हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी देखते हैं, अस्पताल रख लीजिए और रेलवे स्टेशन रख लीजिए, अर्थात जहाँ भी जाइए आप देखेंगे खचोखच क्या है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारे देश के में क्या है, लोग नैसर्गिक प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, तो क्या होता है, प्राकृतिक क्या करती है, प्रतिबंध लगा देती है। जैसे इस समय क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है। ठीक, तो जब मनुष्य जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर पाता तो प्राकृतिक करती है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे देश में क्या है, बेरोजगारियाँ फैल गई हैं। लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, ना जाने कितने लोग गाँवों से शहर की ओर पलायन कर जाते हैं। क्यों कर, क्या है, स्त्रियों द्वारा नौकरी। पहले जो समय आता था, प्राचीन समय में चले जाइए तो स्त्रियां घर के बाहर नहीं निकलती थी, घर के कामकाज देखती थी। और आज की स्त्रियां क्या है, शिक्षा के द्वारा नौकरियां करती हैं, तो जिससे क्या हो गए हैं, पुरुष बेरोजगार हो गए हैं। ठीक, और दूसरा आ जाता है लघु एवं कुटीर उद्योग। तो अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे देश में तो 250 वर्षों तक शासन किया और यहाँ की जितने भी लघु कुटीर उद्योग थे उनको सबको नष्ट कर दिया। आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, एक बूढ़ा भगत होता है और वो क्या होता है, लघु कुटीर उद्योग के द्वारा रस्सी बुनता है और अपनी बीड़ी तंबाकू का कार्यभार संभालने लगता है। ठीक, तो इस तरह के उद्योग हमारे जो घर में होते थे उनको अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया, जिससे क्या हो गए, लोग अत्यधिक बेरोजगार हो गए हैं। अब हम चलते हैं जो बेरोजगारी के प्रकार हैं। ठीक, कितने रूपों में पाई जाती है। तो हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो क्या है, 2 भागों में विभाजित की गई है, एक ग्रामीण और एक शहरी। ठीक, ज़्यादातर जो जनसंख्या होती है वो गाँव में निवास करती है, शहरों में कम निवास करती है। ठीक, तो गाँव से ही क्या बने होते हैं, शहर बनते हैं। ठीक, तो फिर ग्रामीण बेरोजगारी को कितने भागों में बांटा गया, मौसमी बेरोजगारी और अक्षण्य बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, ऐसी बेरोजगारी जो क्या होता है, मौसम के आधार पर आती है। जैसे गेहूँ जब कटता है तो गेहूँ के समय में क्या होता है, लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और उसके बाद वो फिर बेरोजगार बैठे रहते हैं, घर में गप्पे छानते हैं। ठीक, और उसके बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, ऐसी बेरोजगारी जिसमें लोग कार्य में तो लगे रहते हैं परंतु उसका
फायदा एकदम शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे क्या है, किसी कार्य को 3 व्यक्ति कर रहे हैं और उसी कार्य को करने के लिए 2 व्यक्ति और लगा दिया गया, तो इसमें क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। वही काम 3 लोग कर रहे हैं या 5 लोग कर रहे हैं, तो क्या हुआ, इनका कार्य एकदम बेकार हो गया। ठीक, तो इस तरह के कुल मिलाकर क्या हो जाता है, इसको अक्षम बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह की बेरोजगारी को हम अक्षम बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अगला चलते हैं हम शहरी बेरोजगारी। ठीक, शहरों में लोग क्या होता है कि बेरोजगार पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि गांव में ही बेरोजगारी है, शहरों में भी बेरोजगारी पाई जाती है। तो शहरों में बेरोजगारी को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक शिक्षित बेरोजगारी और दूसरी औद्योगिक बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है, लोग पढ़े लिखे तो रहते हैं परंतु उनको रोजगार नहीं प्राप्त होता है। ठीक, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, शिक्षित बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। और औद्योगिक बेरोजगारी क्या है, उद्योग धंधे न होने के कारण, ठीक, वो शहरों में तो रहते हैं परंतु उनको क्या होता है, कोई उद्योग नहीं मिलते हैं जिससे वो अपना कार्यभार प्रारंभ कर सके। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये क्या हो जाती है, औद्योगिक बेरोजगारी। ये कहाँ पाई जाती है, शहरों में पाई जाती है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं, जो पूरा निचोड़ है वो क्या है, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक, तो ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, तो ऐसी बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी उसे कहते हैं जब व्यक्ति क्या होता है, पढ़े लिखे होते हैं परंतु उनको काम करने की इच्छा है। ठीक, क्या है, काम करने की इच्छा है परंतु वो क्या करते हैं, उनको काम नहीं मिल पाता है। ठीक, उनको रोजगार नहीं मिल पाता जिसके कारण वो शहरों में पलायन कर जाते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाती है, ऐच्छिक बेरोजगारी हो जाती है। और आपकी क्या है, अनैच्छिक बेरोजगारी। लोग क्या होता है, उनकी इच्छाएं तो होती हैं, क्या है, अनैच्छिक बेरोजगारी उसे कहते हैं जिसमें लोगों को क्या होता है, कार्य तो मिल रहा है, ठीक, रोजगार उनको मिल रहा है, नौकरियां मिल रही हैं परंतु उन्हें करने की कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। कि कार्य तो मिल रहा है परंतु वो क्या करते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए, कामचोर व्यक्ति कहना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, ये अनैच्छिक बेरोजगारी हो जाती है। तो हम क्या है, कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर वो काम करना चाहता है और उसको काम नहीं मिल रहा है तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को ही बेरोजगार कहा जाता है। और ऐसे लोगों को बेरोजगार नहीं कहा जाता कि काम पता करता क्या है, आपको मिल रहा है और आप काम करना नहीं चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या है, अनैच्छिक बेरोजगारी। आप क्या है, कामचोर हैं। तो बेरोजगारी के प्रभाव क्या होते हैं, तो बेरोजगारी जब देश में बढ़ जाती है तो लोग क्या होता है, भ्रष्टाचार देश में फैल जाता है। लोग क्या करने लगते हैं, लूटपाट करने लगते हैं, घूसखोरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही कारण क्या हो जाता है, भ्रष्टाचार के प्रभाव या क्या होता है, बेरोजगारी के प्रभाव पड़ते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, लूटपाट बढ़ जाता है। ठीक, गांव हो या शहर हो, ठीक, सभी स्थानों पर क्या हो जाता है, लोग बेरोजगारी के कारण लूटपाट करने लगते हैं और आतंकवाद बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। तो इस तरह के क्या हो जाता है, देश में प्रभाव पड़ते हैं, उनको तरह तरह के क्या हो जाते हैं, यातनाएं दी जाती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बादल फिल्म, ठीक, बादल मूवी, तो क्या है, इसी तरह से क्या हो जाता है, देश में स्थिति बिगड़ जाती है देश की और सामाजिक स्तर में गिरावट आ जाती है। जब क्या हो जाता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो उनको जो बेरोजगार रहते हैं तो क्या हो जाता है, लूटपाट करने लगते हैं जिसके कारण देश में क्या हो जाता है, सामाजिक स्तर एकदम नीचे गिर जाता है और देश की आर्थिक दशा, ठीक, तो देश की क्या हो जाती है, आर्थिक दशा एकदम खराब हो जाती है। जब लोग घर में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे,
जो क्या होता है, देश में आपका मान के चलिए खर्चा 100 रुपये का है और आप काम 1 पैसे का नहीं करते हैं, तो उस समय क्या बढ़ेगा, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। जब हमारे देश की में क्या होता, मुद्रा होती है, जब लोगों के पास एक दूसरे के पास जितनी ही पहुँचेगी उतना ही लोगों का क्या होगा, उतना ही देश का विकास होगा।